हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे PYQs का यूपीएससी क्रैक करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस है। पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भास्कर राव जाधव, दिनकर राव जावलकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब PYQ से क्या मतलब है हमारा? PYQ से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम यूपीएससी के ही 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के पेपर देखें, नहीं। हमें यूपीएससी संस्था जो और एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती है, जैसे CDSA या CAPF का एग्ज़ाम है, हमें उनके भी PYQs देखने हैं। लेट्स सी, 2021 में CDS में वेरी सेम क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल सेम। यू कैन सी हियर द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, एंड दीज आर द ऑप्शंस, लुक हियर एंड लुक हियर। ये CDS 2021 का है और ये UPSC 2025 का है। दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी भी एक ही है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें PYQ सिर्फ UPSC CSC प्रीलिम्स वाले ही नहीं देखने हैं, जबकि UPSC और जो अदर एग्जाम्स, प्रेस्टिजियस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, उसके भी देखने हैं। ये हमने देख लिया PYQ। सिमिलर क्वेश्चन UPSC ने 2019 में भी पूछा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें मूवमेंट्स हैं, उनके लीडर हैं, जैसे ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी जी, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। किसने किया था? ऑल इंडिया किसान सभा, देन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। एंड थर्ड इज सेल्फ रेस्पेक्ट। यहाँ पे आप फोकस कीजिए। थर्ड ऑप्शन क्या है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने किया था? नायकर EV रामास्वामी। सेम क्वेश्चन भाई, आप इसको भी क्रैक करने के लिए अगर आपको ये पता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट EV नायकर जी ने किया है या नहीं किया है, तभी आप ये बता पाएंगे कि इसमें कितने सारे पेयर्स सही हैं, विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। या आप इसी तरीके से बता पाएंगे जब ये तीनों, यानी कि अगर 2019 का आपने पेपर सही से सॉल्व किया होता तो आपको पता होता हाउ मेनी ऑप्शंस आर राइट, एंड इफ दिस इज राइट, हाँ ये राइट है, ये हमें पता है, ये सही है, बिल्कुल राइट, तो ये हमें पहले से ही पता होता। और इस बार आपका अगर ये गलत हुआ होता तो गलत नहीं होता। इसलिए हमने देख लिया PYQ। अब हम क्या करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में कुछ जानते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी ईयर, जिस ईयर में पेपर कंडक्ट हो रहा हो, उसका ध्यान देना चाहिए हमें। कहीं ये 100 ईयर तो नहीं है, कहीं उसकी गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली तो नहीं बनाई जा रही है उस चीज़ की। जैसे ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1925 में हुआ था। ये क्वेश्चन कब आया? 2025 में आया, यानी कि ये कौन सी थी? इसकी 100th ईयर थी। अब जो भी, जिस भी मूवमेंट के, कोई रिफॉर्म मूवमेंट है या किसी का बर्थडे है, कोई फेमस पर्सनालिटी का, और अगर वो 100th ईयर हो रही है तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमें थोड़ा सा इसको रीलुक कर लेना चाहिए था। अब ये 100th ईयर है तो इट बिकम्स ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट इवन फॉर UPSC ऑल्सो। तो UPSC ने पूछा। एंड नाउ कमिंग टू द मूवमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट, तो सेल्फ रेस्पेक्ट वर्ड इज़ वेरी कॉमन टू अस। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट उसी से एक तरह से रिलेटेड था। वहाँ पे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था बेसिकली तमिलनाडु में, साउथ में, डीप साउथ में, तमिलनाडु में, उसको डिसकंटिन्यू करना। एंड एक एम ये था, एंड सेकेंडरी जो इसका एम था वो ये था, अपलिफ्ट द पोजीशन ऑफ वीमेन। वीमेन को भी सोसाइटी में, वीमेन्स को भी इक्वल स्टेटस में, यानी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, जो बहुत ज़्यादा वहाँ अनटचेबिलिटी एंड ऑल थी। एंड दूसरा जो वीमेन को बहुत लोअर स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, उसके अगेंस्ट में था। हाउएवर, हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कितने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाया, क्या इसके ड्रॉबैक्स रहे और कितना ये सक्सेसफुल रहा ओवरऑल। लेकिन जो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी कि नॉट ओनली फॉर द कास्ट रिलेटेड टू एंटी कास्ट मूवमेंट था, नहीं कि एंटी टेम्पल एंट्री मूवमेंट ये सब था, नहीं, वो तो था ही था। उसके अलावा जो उसका ये था, दूसरा भी एस्पेक्ट था, वो ये था विमेन का स्टेटस राइज अप करना, विमेन को इक्वालिटी प्रोवाइड करना। सो इज इट क्लियर फॉर अस? देन प्लीज फ्रेंड्स कीप अप योर सेल्फ रेस्पेक्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।